हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज जो है बायोलॉजी के पहला पार्ट लाए हुए हैं। ये 3 पार्टों में बायोलॉजी के हमने बांट दिया है और ये पहला पार्ट है। इसमें सारे के सारे जो है ऑब्जेक्टिव जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने चेंबर होते हैं? तो चेंबर की संख्या हो गई 4 हो गए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है कौन? तो द्वार कोशिका करता है। ठीक है। उसके बाद है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो वो होता है रंध्रों के द्वारा। ठीक। अगला पॉइंट जो है कि सबसे तेज धड़कन किसका होता है? तो सबसे तेज धड़कता है धड़कन वो चूहा का धड़कता है। ठीक है ना। फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किस रूप में होता है? तो वो सुक्रोज के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है। ठीक है। अगला है, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त जो है लाल दिखाई देता है? लाल तो क्यों? हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। और हमारे शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? जो हमारा शरीर है तो वो 7 से 7.8 के बीच ही कार्य करता है। अगला जो है पॉइंट, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकता है? रक्त जो बहता है उसको कौन रोकता है? तो रक्त को रोकता है प्लेटलेट्स जो है रक्त को बहने से रोकता है, थक्का बना देता है। पानी एवं घुलित खनिज का पौधे में स्थानांतरण होता है तो वो होता है जाइलम के द्वारा। ठीक। अगला है पॉइंट कि पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो वो सुक्रोज के रूप में होता है। पौधों में खाद्य पदार्थों किस रूप में जमा रहता है? तो वो स्टार्च के रूप में जमा रहता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होती है? तो ऊपर से नीचे की, यानी दोनों कह सकते हैं। हृदय के बेस्मों के शिथिलन कहलाती है, डायस्टोल कहलाता है। ठीक है ना, डायस्टोल। अगला क्वेश्चन जो है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो जाइलम क्या करता है? तो जल खनिज लवण को जड़ों से पत्तियों तक ले जाने का काम करता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो वो रंध्र से होता है। अगला है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है तो निलय द्वारा पंप किया जाता है। किस यंत्र के उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो रक्त दाब मापने वाला यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। ठीक है। अगला है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। पादप में फ्लोएम क्या करता है? तो वो भोजन को संवहन करता है। बने हुए भोजन को फ्लोएम जो है पेड़ पौधे के सभी भागों में फैलाने का काम करता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक है कौन है? तो प्लेटलेट्स, उसको बिंबाणु भी कहा जाता है। अगला है, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है तो किसके द्वारा? तो विसरण के द्वारा होता है। मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब है लगभग 120 mmHg। अगला है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो वो पत्ती से होता है। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो भीतरी होती है। अगला है, प्रोटोजोआ पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? तो विसरण द्वारा करता है।
प्रत्येक वृक्क में लगभग कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? तो वो 10 लाख लगभग नेफ्रॉन पाए जाते हैं। मूत्र में जल और यूरिया कितना प्रतिशत होता है? तो जल 96% और 2% यूरिया होता है। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? तो वो यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। कृत्रिम वृक्ष किसे कहा जाता है? वृक्क, यहाँ पर वृक्क है किडनी, ठीक है ना। डायलिसिस मशीन को कहा जाता है। कृत्रिम वृक्क जो है, वृक्क किसको कहते हैं? कृत्रिम का मतलब होता है मानव द्वारा बनाया गया किडनी, तो डायलिसिस मशीन को कहा जाता है, ठीक है। अगला है पॉइंट, कुछ पौधे में उत्सर्जी पदार्थ गाढ़े दूधिया तरल रूप में संचित रहता है, जिसे क्या कहते हैं? लेटेक्स कहा जाता है, लेटेक्स। अगला है, उपापचय क्रिया के बाद उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन क्या उत्सर्जन कहलाता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है का चीज? तो अमोनिया बनता है। अगला है पॉइंट, रेजिन किस पदार्थ का उत्सर्जी पदार्थ है? पौधे का, तो चीड़ का है। रेनिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो वो चीड़ का है। पादप से संचित होते हैं का चीज? प्रतियों में छाल में कोशिका रिक्तियां। अगला है, मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जन अंग निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए, है तो उत्सर्जी अंग बहुत सारा, इससे पहले वाले वीडियो में हम बता दिए हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा किडनी की बात की जाती है, ठीक ना। अगला है, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया, इस तरह का जो है नाइट्रोजनी पदार्थ निकलते हैं। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ हैं क्या है? तो गोंद है, टेनिन है, रेजिन है। मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से संबंधित है। अगला है, कौन वृक्क रचना एवं क्रियात्मक इकाई है? तो नेफ्रॉन होता है। मानव में डायलिसिस थैली है, तो वो नेफ्रॉन है। वृक्क जो है, कृत्रिम वृक्क अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपोहन द्वारा पृथक करता है, तो वो क्या करता है? तो वो नाइट्रोजन को करता है। अगला पॉइंट है, मानव गुर्दे का आकार होता है, तो वो सेम के बीज के आकार का होता है। कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? तो वो वृषण है। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो इससे पहले बात हो चुका था, 2% होता है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है, कौन शरीर का संतुलन बनाता है? तो वो सेरिबेलम बनाता है। अगर हमें किसी वस्तु को उठाना भी होता है तो सेरिबेलम के ही माध्यम से हम उस वस्तु को उठा सकते हैं, यानी वही इशारा करता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो सेरिब्रम है। मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहा जाता है, ठीक है। अगला है, मानव मस्तिष्क का औसत भार 1.4 kg होता है, ठीक। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? दिमाग।
मेरुरज्जु निकलता है कहाँ से? तो मेडुला से निकलता है। दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहा जाता है। दो न्यूरॉन जो आपस में जुड़ते हैं उसको सिनेप्स कहा जाता है। पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या है ये? तो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। नर और मादा के जो युग्मक है वो मिल जाते हैं आपस में तो उसको निषेचन कहते हैं। पुष्प का सबसे बाहरी भाग कहा जाता है? बाह्य दल पुंज कहा जाता है। पुष्प का नर भाग होता है पुमंग, पुष्प का मादा भाग होता है जयांग। पुष्प का कौन सा भाग जो है फल में बदल जाता है? तो वो अंडाशय। हम लोग अंडाशय का सेवन करते हैं फल का, ठीक है। वर्तिका किसका भाग है? तो जयांग का भाग है। मानव जनन अंग सामान्यतः लगभग किस आयु में परिपक्व होता है? मतलब वो कब विकसित हो जाता है? तो 12 वर्ष के आयु में वो विकसित होना शुरू हो जाता है। अंडाशय, गर्भाशय और फ्लोपियन किसका भाग है? तो मादा जननांग का भाग है। भ्रूण का विकास होता है तो वो गर्भाशय में होता है। पराग कोष पाए जाते हैं तो पराग कण में पाए जाते हैं। स्त्री केसर के आधारित भाग को कहते हैं अंडाशय। पुंकेसर के अग्र भाग को कहते हैं परागकोश। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो पुष्पी पादप एवं जंतुओं में होती है। निषेचन के बाद अंडाशय की दीवारें बनती है फल में। बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनती है तो बीजावरण। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलती है? तो वो 14वें दिन, जिसको ओवुलेशन बोला जाता है। किशोरा अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है टेस्टोस्टेरोन। वो पुरुषों के लिए रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है तो वो इंसुलिन करता है। एंड्रोजन क्या है? तो ये नर हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन निकलता है कहाँ से? तो विरिशन में। और मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी बड़ी ग्रंथि जो है, सबसे बड़ी ग्रंथि, वो यकृत है। निम्न में से कौन सा पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन इसको बोलते हैं। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो हार्मोन को कहा जाता है। कौन अंतःस्त्रवी और बाह्यस्त्रवी ग्रंथि जैसे कार्य नहीं करता है? तो पीयूष ग्रंथि है जो कि नहीं करता है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायरॉक्सिन निकलता है। अंतःस्त्रवी ग्रंथि नहीं है तो कौन? लीवर नहीं है, यकृत नहीं है। इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह, डायबिटीज होता है। निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है? ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं नहीं है? तो चबाना। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन अनुरक्षण करता है? अनुमस्तिष्क करता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहा जाता है।
मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो वो है सोचने के लिए, हृदय संपादन के लिए और शरीर संतुलन के लिए। पादप के अग्रभाग में पाए जाते हैं तो ऑक्सीन पाए जाते हैं जो कि पादप हार्मोन है। पादप में वृद्धि हार्मोन कौन है? तो ऑक्सीन और जिबरेलिन्स है, ये दोनों एक ही तरह कार्य करता है। पत्तियों को मुरझाने वाला हार्मोन कहा जाता है, एब्सिसिक एसिड को कहा जाता है। और फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन को कहा जाता है। हमारी मस्तिष्क किस हड्डी से घिरा रहता है? तो मेनिंजिस हड्डी से। मानव मस्तिष्क का औसतन लगभग होता है, आयतन कितना होता है? तो 1650 ml। मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है 1.5 kg। मानव के शरीर में पाई जाने वाले सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो वो पिट्यूटरी ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्रंथि, इसको पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? तो सेरिब्रम है। कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो ये ऑप्शन पर निर्भर करता है, ठीक है ना। ऑक्सीटोसिन कुछ भी, वो पादप हार्मोन 5 गो हैं जो कि अगले वीडियो में आपको दे देंगे, वो 5 याद रखना आप। तो ये तो ऑक्सीटोसिन अगर रहेगा तो ठीक है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन अगर रहेगा तो आप इसको समझ जाइएगा कि ऑक्सीटोसिन जो है पादप हार्मोन नहीं है, ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है। बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण क्या है? तो केमोट्रिपिज्म होता है। और कौन पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन होता है। पादप में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन में से कौन सा है? तो जिबरेलिन्स के द्वारा ये उत्पन्न होता है। जड़ का अधोगामी वृद्धि है तो क्या है? गुरुत्वानुवर्तन। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के उत्तरदायी है? या ये कह सकते हैं कौन सा हार्मोन जो है पादप हार्मोन पत्ती को मुरझाने में काम आती है? तो वो एब्सिसिक अम्ल होता है, एब्सिसिक अम्ल। जिबरेलिन है तो एक पादप हार्मोन है। ऑक्सीन लिखता है कभी कभी, और कभी ऑक्सीन भी लिख देता है। तो ये हार्मोन है, पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन का उदाहरण है तो ऑक्सीन। लैक्टोज सामान्यतः पाए जाते हैं तो कहाँ? पीपल में, पीला कनेर में और बरगद में पाए जाते हैं। हार्मोन स्रावित होते हैं तो अंतःस्रावी ग्रंथि से। एंड्रोजन है, क्या है? नर लिंग हार्मोन है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है तो अंडाशय के द्वारा है, ये मादा हार्मोन है। आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है तो गुणसूत्र होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग से बनते हैं तो जाइगोट बनते हैं।